राम सिया राम जय जय रामा, 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 राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा। नमस्कार मित्रों, दोहा नंबर 20 अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 20। प्रसंग है यहाँ पर मंथरा कैकेयी माता को उपदेश दे रही हैं कि जब श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो माता कौशल्या आपको दासी बनाकर सारे काम करवाएंगी और भरत को कारागृह में डाल देंगी। मंथरा कैकेयी की बुद्धि बदल दे रही हैं, उनको सिखावनी कर रही हैं और कैकेयी के भी समझ में मंथरा की बातें थोड़ा थोड़ा आने लगी है। मंथरा बहुत दुखी हो रही हैं, कैकेयी बहुत दुखी हो रही हैं। अब कैकेयी कह रही हैं, इसीलिए मेरा दाहिना अंग बहुत दिन से फड़क रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली थी जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। अब मंथरा की बातें कैकेयी को अच्छी लगने लगी है। तो आइए मित्रजनों, इस कार्यक्रम को सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, किस तरह से विधाता की लेखनी माता सरस्वती के जबान कब किस तरह से वाणी सत्य हो जाती है, कैसे बदल देती हैं, होनी को अनहोनी में बदल देती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजा दशरथ का मरण, राम का वनगमन, राक्षस कुल का। जब भगवान श्री राम अपनी दोनों बाह उठा के प्रतिज्ञा किया था कि राक्षस को, धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा मैं, भुज उठाए प्रणकीन, वो प्रसंग जब तक राम वन को नहीं जाएंगे तब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। राम के बन जाने के लिए देवताओं ने माता सरस्वती के द्वारा ये कुचक्र रचना की है। तो आइए माता कैकेयी मंथरा के कहने में, समझाने में उनकी बुद्धि लग गई है। मित्रों, इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनिए। हम भक्तों के लिए दुखद है, पर भक्तों का कल्याण करने के लिए राजा राम वन को जाएंगे, राक्षसों का वध करेंगे, उसके लिए कल्याणकारी है। इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। दोहा नंबर 20। आइए। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक कीन, यही अघे कहीं बार मोही, दैव दुसह दुख दीन। अपने चलत न का आज लगो, अनभल काहुक कीन,
केहि अगे कहीं बार मोहि दैव दुसह दुख दीन। इस तरह से कैकेयी कहती हैं, अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया है। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दे दिया है, असहनीय दुख दे दिया है। मैं भले ही नैहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। कैकेयी कह रही हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहाँ अपना जीवन बिता दूंगी, पर जब तक जीवित रहूंगी मैं कौशल्या की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। को कैकेयी माता की बुद्धि बदल गई। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा, तुम्हारा सुख और तुम्हारा सुहाग प्रतिदिन बढ़ेगा। पर जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने एक रेखा खींच कर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही हैं, वो तुम्हारी बात अवश्य मान जाएंगे। इस प्रकार से मंथरा कैकेयी को समझा रही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे कैसे ना करूंगी। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार को तेज किया अर्थात अपनी उसकी धार को तेज किया और अत्यंत कटु वचन बोलने लग गई। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में बहुत कठोर हैं अर्थात बहुत भयानक हैं। मानो वो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं है तुम्हें? तुमने मुझे कुछ समय पहले कुछ कहा था, वो तुम्हें याद है कि नहीं याद है? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। इस तरह से कैकेयी को मंथरा समझा रही है कि राजा से अपने दोनों वरदान मांग लो और राम को वनवास करो और भरत को राजगद्दी देने का कार्य करो। इस तरह से जो आनंद कौशल्या को प्राप्त हो रहा है, वो आनंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र राजा बन जाएगा। राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना। राजा जब श्री राम की सौगंध खा ले, शपथ ले ले कि मैं राम की शपथ खाता हूँ, तब तुम उनसे वर मांगना जिससे वचन ना टले। इस तरह से वचन पक्का करने के लिए मंथरा कैकेयी को समझा रही हैं, जब राजा राम की सौगंध उठा ले, शपथ ले ले, तब तुम वर मांगना। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा,
मेरी बात को हृदय से प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना। जो मैं कह रही हूँ उसे तुम अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा समझना। मेरी बात को पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुंवरी को रानी ने प्राणों से प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकरी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए, मुझ जैसी के लिए, जो मेरा बहुत कुछ बिगड़ रहा था, उसके लिए सहारा बनी हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कला बीज है, अर्थात दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उस बीज को बोने के लिए कैकेयी की बुद्धि जमीन का रूप धारण कर लिया है। बीज पड़ गया है, बीज अंकुरित होने लगा है, अर्थात कैकेयी का बुद्धि बदल चुकी है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। जो वरदान दोनों उसके अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल प्राप्त होगा। इसके बाद दुख रूपी फल प्राप्त होगा। अंकुर तो निकलने लग गया है कि राजा से वरदान दोनों मांगेंगे और दोनों वरदान में भरत की गद्दी, राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगने वाली है कैकेयी। कैकेयी कोप भवन, कैकेयी का कोप में जाकर साज सज्जा उतार कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है कि कैकेयी के भवन में कौन सी कुचक्र रचना रची जा रही है। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचरण के साज सज रहे हैं। भीतर कोई नहीं जाता है, कोई कोई भीतर जाता है, कोई कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं उनकी श्री राम जी। फिर प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। करते हुए अपने घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है, और कोई नहीं है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभता चला जाए। इस तरह से गांववासी मन में कल्पना कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब राम सीता हमारे राजा हों। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। कौन कुसंगत पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। कौन कुसंगत पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कैकेयी सुता हृदय अति दाहू।
नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, किंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से कोई चतुराई नहीं रह जाती, बुद्धि हर तरह से भ्रष्ट हो जाती है। संध्या के समय जब राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण करके निष्ठुरता के साथ पास गया हो, निष्ठुरता के पास गया हो। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। आज तो कैकेयी निष्ठुर बनी हुई है और राजा स्नेह से महारानी कैकेयी के भवन में गए हैं। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और स्वयं संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते ही रहते हैं, राजा दशरथ का पैर कैकेयी के कोप भवन की तरफ नहीं बढ़ता है। वे अचंभित रह जाते हैं, दुखी हो रहे हैं। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवार से मारे गए हैं। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर उन्होंने फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेश्ता बुरा वेश कब कैसे खब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। इस तरह से कपिल कैकेयी का वस्त्र सुशोभित हो रहा है उसके शरीर पर। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए इतनी रूठी हुई हो, किस लिए इतना रिसाई हुई हो, कहो तो सही, कारण तो बताओ। केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपति है निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई। केहि भाकहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपति है निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई। दो वासना रस नागसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी निपत भवतव्यता बस काम कवतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा दशरथ उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जा अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहकर किस कंगाल को राजा कर दूं, किस राजा को देश से निकाला कर दूं, बोल तो सही। हे रानी कैकेयी, कुछ तो बोल। हे सुलोचनी, हे सुमुखी, हे कोकिल बेनी, कोकिल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी, गजघातिनी के समान चलने वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, बोल तो सही। किस
किसको कंगाल कर दूं, किस राजा को देश से निकाला कर दूं, किसने तेरा अनिष्ट किया है, बोल तो सही। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। मैं तुझे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं तेरे बिना प्रेम के नहीं रह सकता हूँ। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक मेरे ये प्राण भी सब तेरे वश में हैं, अर्थात तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, 100 बार मुझे श्री राम की सौगंध, मैं तुझसे कोई भी कपट नहीं करता हूँ। तू बोल क्या चाहती है, मैं श्री राम की सौगंध लेता हूँ। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। हे कैकेयी, हे प्रिय रानी, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह वेश तेरे अंगों पर सुशोभित नहीं हो रहा है, सुंदरता नहीं पा रहा है, अर्थात जैसे विधवा का रूप लग रहा है। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने कपड़े पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। भीलनी अथवा शिकारी। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चाहा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। तुझे तो श्री राम का राज तिलक अत्यंत प्रिय है। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी सुंदर नेत्रों वाली, तू मंगल साज सज, तू सुंदर लग। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, अर्थात फटने लगा, अर्थात कष्ट में पीड़ा में प्रतीत होने लगी। उसके हृदय को पीड़ा हुआ, मानो पका हुआ बाल तोड़कर थोड़ा अर्थात थोड़ा हो गया हो, जिसे किसी ने छू लिया हो और उसमें अत्यंत भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई हो। राजा के वचन उसे इस प्रकार से लगे। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, उसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। आपने मुझे अभी तक मेरे 2 वरदान नहीं दिए हैं। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ कि तुम्हें अपने दोनों वरदान चाहिए। तो हे सुमुखी, हे सुनैनी, हे सुलोचनी, तुम उन वरों को थाती धरोहर रखकर कभी भी मांगा ही नहीं तुमने, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2
दो के बदले चार मांग लो। राजा दशरथ रानी कैकेयी से कह रहे हैं, मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो कि मैंने तुम्हें वरदान नहीं दिया है। तुम दो के बदले चार वरदान मांग लो। रघुकुल में यह रीति सदा से चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघरियां घुर्चियां मिलकर भी एक पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर से मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत भरे बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही अर्थात टोपी आंखों पर टोपी खोल दी हो और बोलती है, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनव प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर भर तहि टीका। सुनव प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी इतने मधुर वचन बोल रही है। राजा दशरथ से हाथ जोड़कर पहला वचन तो मैं मांगती हूँ कि भरत को राजगद्दी दे दो। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दे दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। सो मैं क्या मांगती हूँ? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु। शशि कर छुअत बिकल जिम कोपु, शशि कर छुअत विषम जिम कोपु। शशि को जो इतना ठंडा है, चंद्रमा जो इतना ठंडा है, उसको छूते ही जिस तरह से उसको छूते ही चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा को विकल होता है, विकल हो जाता है, बहुत ही विकल हो जाता है। उसी प्रकार से तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। सहम गए राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मारा हो। जिस प्रकार से बाज बटेर को देखकर वन में झपट्टा मारता है कि मैं उसको पकड़ लूं,
इस तरह से राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के से पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है था, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उठाकर फेंक दिया, अर्थात उसे नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। इस प्रकार राजा सोचने लग रहे हैं, किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए थे? क्या मैं दासी हूँ? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? मेरा वचन सुनते ही आपको वारसा लगा तो आप सोच समझ कर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए कि मैं नहीं दे सकता। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, आप ही ने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था आपने, समझा था कि यह कोई चबेना है जो मैं मांग लूंगी और चबा जाऊंगी। राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम।